स्टूडेंट्स, आज हम आपको एकेवी के फाउंडर सर मिस्टर अनिल कुमार से मिलवाएंगे। उनसे कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे। हेलो सर। हेलो सर, आपने ये इंस्टीट्यूट क्यों ओपन किया? मैडम, ये इंस्टीट्यूट मैंने ये इंस्टीट्यूट 97 में ओपन किया था। तो मैं उस समय के हालात बता रहा हूँ आपको। बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे थे वो फ्री में काम करते रहते थे, जगह जगह पर काम सीखने के लिए अकाउंट्स का। 4-5 साल उनको लग जाते थे अकाउंट्स का काम सीखने में, और वो 4-5 साल फ्री में या ना के बराबर उनको पैसे मिलते थे। और उस समय अलग दौर था, सब चीज़ों की लाइनें लगती थी, गैस सिलेंडर की लाइनें, टेलीफोन की लाइनें। तो वो सब बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे फ्री में काम करने आते थे सीखने के नाम पर, और वो ऐसे ऐसे काम कर रहे होते थे कि उन्होंने अपने घर के भी नहीं किए होते थे। तो मेरे पास भी, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते थे अकाउंट्स में, तो मेरे पास भी ऐसे बच्चे आते थे जो कि किसी भी फ्री में काम करने के लिए तैयार होते थे। बट जब कोई फ्री में काम कर रहा है तो दूसरा उसको सिखाएगा नहीं, क्योंकि फ्री वाला तो चला जाएगा। तो सीखने के लिए लगते थे, लेकिन कोई सिखाता भी नहीं था उनको अच्छे से। तो 4-5 साल तक लग के सीख के जब अकाउंटेंट बनते थे। अब हमारा मोटिव ऐसा था नहीं। हमें ये लगता था कि पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर इनको थोड़े समय में सिखाया जाए ढंग से तो ये नौकरी कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। तो फिर मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया, और उस समय पर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसे कोर्सेज होते नहीं थे। उस समय पर डिफरेंट टैक्सेस होते थे, मैनुअल अकाउंटिंग भी होती थी, कंप्यूटराइज नए नए आए थे कंप्यूटर्स, उस समय 4-5 साल हुए थे। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कोर्स, और साथ में ये एक्साइज होती थी, सेल्स टैक्स होता था, और भी 2-3 प्रकार के टैक्स थे, बुक कीपिंग थी। तो वो सब हम लोगों ने फिर उनको सिखाना शुरू किया। टैली का 4 वर्जन आया था सबसे शुरू में, वो वर्जन पर टैली भी सिखाना शुरू करा। तो जब बच्चे सीखने लगे तो उनकी जॉब भी लगने लगी, और वो कमाने लग गए। तो जब उन्हें पता चला कि ये तो संभव है, 4-5 साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है किसी को भी अकाउंट्स का काम सीखने में, पढ़ लिख करके फ्री में नौकरी करने की जरूरत नहीं है, फ्री में काम सीखने के नाम पे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो वो बच्चे फिर हमारा कोर्स की तरफ इंटरेस्टेड हुए और सक्सेसफुल हुए। फिर उन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की वजह से ही हमारा इंस्टीट्यूट आज पिछले 26 सालों से वही अकाउंटेंसी के कोर्सेज और टैक्सेशन के कोर्सेज करा रहा है। टाइम टाइम पर टैक्स के बदलाव हुए, कोर्स के बदलाव हुए, वो हम करते रहे। ये कारण था एक मेन, हमने जो शुरू किया इस इंस्टीट्यूट को। तो जो आप कह रहे हैं पिछले 26 साल से आपका इंस्टीट्यूट है, तो पिछले 26 सालों का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में? इंस्टीट्यूट का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बढ़िया रहा है। बट हाँ, कुछ जनरेशन चेंज हो गई, लगभग 25 साल हो गए या 26 साल हो गए हैं। तो बच्चे जो है पहले अलग प्रकार से आते थे। पहले बच्चे 12th के बाद में बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते थे जो कि डिस्टेंस से करते थे, और साथ के साथ कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स, स्किल्स सीख करके, और फिर अपने फैमिली का सहारा बनते थे। कोई ना कोई जॉब कर लेने लग जाते थे, साथ साथ पढ़ाई करते थे। अब थोड़ा सा एक स्टेटस सिंबल लोगों ने बना लिया, कॉलेज जाना है, 3-4 साल वहाँ सिर्फ डिग्री लेते हैं, फिर भी वो वहीं खड़े होते हैं। और पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा, मतलब सारे बच्चे नहीं है लेकिन ज़्यादा जो क्राउड ऐसे हैं जो ध्यान इतना नहीं दे रहे हैं। और घर वालों के ऊपर एक जिम्मेवारी बनी रहती है उनकी कि उनको हर रोज कॉलेज जाने का खर्चा देना है, इस कॉलेज की फीस देनी है, किसी नाम पर, किसी चीज़ पर। वो पिछले मतलब 12th के बाद भी 3-4 साल वो अपने घर वालों के ऊपर में एक लाइबिलिटी बने रहते हैं, उनसे कुछ ना कुछ पैसे मांगते रहते हैं, जबकि पहले ये नहीं था। तो पहले बच्चे छोटा सा कोर्स किया और उसके बाद में जॉब करने लग जाते थे, तो फैमिली का सहारा बन जाते थे। तो ये एक परिवर्तन देखा है मैंने। और पुराने बच्चे ज़्यादा सिंसियर लगते थे, अब थोड़े बच्चे इतने सिंसियरिटी नहीं लेते। एक हमने देखा है, अनुभव हमारा ये रहा है कि पहले जब मोबाइल्स इतने नहीं आए थे चलन में, तो बच्चे का ध्यान इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं था। अब तो बच्चे अननेसेसरी रील देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, यूट्यूब पर समय बर्बाद करते हैं, गाने, चुटकुले, पता नहीं क्या क्या में अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज, जैसे कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी है आपके पास, आप उससे अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, आप अपने कैरियर, आपकी एज के अनुसार जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है उस चीज़ को आप कर सकते हो। तो वो बच्चे आजकल थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि इतना ज़रूरत की चीज़ें नहीं देखते हैं, थोड़ा
वैसी चीज़ों में ज़्यादा समय बिता रहे हैं। ये एक मेरा अनुभव रहा है पिछले 25-26 सालों का। लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूट का कामयाबी रही है। बहुत सैकड़ों बच्चे, मतलब तकरीबन 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो सफलता हुई है बच्चों को। तो आपने कोर्स को जब डिजाइन करते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान में रखते हैं कोर्स को डिजाइन करते हुए? कोर्स को जब हम डिज़ाइन यानी कंटेंट डिज़ाइन करते हैं, तो हम कंटेंट डिज़ाइन करते वक्त एक ही बात ध्यान रखते हैं कि बच्चा एक अकाउंट असिस्टेंट लेवल पर जा रहा है, सीधा कंपनी में सीनियर पोजीशन पर नहीं जाएगा। तो डे टू डे अकाउंटिंग के जो काम है वो हम बच्चों को सिखाते हैं। यानी सबसे पहले उसको बिल बनाना आना चाहिए, कंप्यूटर में डाटा एंट्री करनी आनी चाहिए, और चालान बनाना आना चाहिए, वाउचर बनाना आना चाहिए, बैंक डिपॉजिट स्लिप आनी चाहिए, चेक बनाना आना चाहिए, बैंक में कैसे जमा कराना है वो आना चाहिए। तो पहले तो डे टू डे अकाउंटिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के ऊपर आने चाहिए। टैली सॉफ्टवेयर है, बिजी है, सैप है, मार्क है, सेज है, जीरो है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। उन सब सारे सॉफ्टवेयर को हमने रखा है। किसी भी कंपनी में कोई भी सॉफ्टवेयर अगर उसको मिल रहा है तो वो कर सके डे टू डे अकाउंटिंग का काम। उसके बाद जीएसटी आ जाता है, क्योंकि जीएसटी की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो जीएसटी के साथ में हम अकाउंट्स उसको ध्यान रखते हैं। जीएसटी का इनपुट उसमें डाला हुआ है, रिटर्न बनाना जानता हो, रिटर्न की डेटें पता हो, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे इनपुट क्रेडिट लेना है, वो सारी चीज़ें उसको पता रहे। इसके बाद हम ध्यान रखते हैं कि टीडीएस का उसको पता हो, क्योंकि टीडीएस डिडक्शन है, एडवांस टैक्स है, इसके बारे में उसको पता हो, और वो इनकी डेट्स और इनकी कैलकुलेशन जानता हो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जानता हो, जिसका भी टीडीएस सैलरी वाले का कटना है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अगर फिर फर्दर हम देखते हैं तो ईएसआई, पीएफ, पेरोल, फिर हम इन चीज़ों की तरफ देखते हैं। बैंकिंग है, ऑडिटिंग है, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, तो ये बाद में ऐड ऑन करते जाते हैं। जैसे जैसे कोर्स की लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये फर्दर स्टडीज ऐड होती जाती हैं। लेकिन सबसे जो पहली चीज़ थी वो हर कोर्स पे डालते हैं। तो ये चीज़ हम ध्यान रखते हैं बच्चों का जब कोर्स बना रहे हैं, कोर्स कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो कोर्स से एक्स्ट्रा और आप क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं अपने इंस्टीट्यूट में? देखिए, कोर्स के अलावा जब कंटेंट हमने क्रिएट कर लिया, बच्चा हमारे पास आ गया है, तो हम लोग फिर ये देखते हैं कि बच्चा एज पर अकाउंटेंट ही चले। यानी उसका बिहेवियर कैसा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो लापरवाह तो नहीं है, उसका इवन हेयर कट भी ठीक है कि नहीं है, उसका ड्रेसिंग सेंस ठीक है कि नहीं है, वो बात किस तरीके से करता है वो ठीक है कि नहीं है। इंग्लिश बोले पूरी तरह से ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ हिंदी भी बोले, और वो किस तरीके से हिंदी बोलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो चीज़ें भी जिसको लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर देते हैं, हम उन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। सीवी कैसे बनाना है, अपना बायोडाटा कैसे बनाना है, इंटरव्यू पर जाना है तो कैसे बात करनी है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसकी प्रैक्टिस, उसकी तैयारी कराना, उसको बार बार उसके टेस्ट लेना, जो कराया उसका रिपीटेशन में टेस्ट लेते रहना, जिससे कि बच्चे की प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। ये चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कंटेंट के अलावा कोर्स में, जब बच्चा कर रहा होता है। तो क्या जैसे आपके यहाँ से जो बच्चे कोर्स करते हैं, तो क्या ये बात सही है कि कोर्स करने के साथ साथ या कोर्स करने के बाद भी उनकी जॉब लगती है, और लगती है तो कैसे और कहाँ लगती है? हाँ जी, ये बात सही है मैडम। जब बच्चे जो भी हमारे यहाँ से कोर्स करते हैं उनकी जॉब लगती है, और वो जॉब लगने के बाद सीनियर पोजीशंस भी पहुँचते हैं। कुछ बच्चे जैसे जिनको जॉब नहीं करनी है, जैसे कुछ गर्ल्स हैं मैरिज के कारण नहीं जॉब करना चाहती हैं तो वो नहीं करेंगे। कोई बिजनेसमैन है तो वो अपना बिजनेस संभालना चाहता है, उसकी वो नहीं जॉब करेगा। बाकी तो 100% बच्चे जॉब करते हैं, जॉब लग जाती है। कुछ एक बच्चे जो कि अगर पढ़ाई में लापरवाही रखी है, इंटरव्यू में जवाब नहीं दे रहे हैं, और परफॉर्म या इंटरव्यू पे जा नहीं रहे हैं समय से, या उनके और कोई कारण है, अगर ऐसा कोई बच्चा कभी निकलता है तो बड़े कम बच्चे ऐसे निकलते हैं साल में, एक या दो बच्चे ऐसे अगर कोई निकले तो निकले, नहीं तो 100% बच्चा जॉब लग जाता है। तो आप कहते हैं कि बच्चे 20,000 रुपये लगा के 30 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में? हाँ, मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये पूरी तरह संभव है। देखिए, हमारा एक कोर्स है जो कि 20 जनरल आप मान के चलिए 20,000 जिसकी फीस है, वो 20,000 भी इकट्ठे नहीं देने, उसको 4-4,500 रुपये हर महीने देता है। वो 4-5 बारी में अगर वो पैसे दे देता है, उसके बाद उसकी शर्तियाँ फरीदाबाद के अंदर 10-12 हज़ार तक की नौकरी लग जाती है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में 15 से 20 हज़ार की नौकरी लगती है।
मैं सबसे कम वाला पकड़ के चलता हूँ कि 10,000 रुपए की नौकरी अगर उसकी लग गई तो 1 साल के अंदर 1,20,000 रुपए वो कमाएगा। तो 10 साल के अंदर 12 लाख और 20 साल के अंदर 24 लाख, ये तो 24 लाख मिनिमम हो गए। लेकिन वो 10,000 वाला पहले महीने 10,000 कमा रहा है, शुरू के 6 महीने या साल 10,000 कमाएगा। साल बाद वो कंपनी चेंज करे तो फरीदाबाद में भी और दिल्ली एनसीआर में भी उसकी ज्यादा सैलरी लगेगी। तो ये 24 लाख, ये 30 लाख नहीं, ये बैठेगी कम से कम 40-50 लाख तक। तो आप ये देखिए कि कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है इस पूरे मार्केट में, इस पूरे शहर में कि आप इतनी छोटी अमाउंट लगा करके साल के इतने पैसे कमाएं और पिछले 20 सालों में, आने वाले 20 सालों में आप इतने पैसे कमाएंगे। आप शेयर में, आप SIP में, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में, किसी में भी इतने कम पैसे में इतने ज्यादा नहीं कमा सकते हो। तो ये इसलिए मैं कहता हूं कि मात्र आपने 20,000 लगाए और आपने कमाए कितने, 30 लाख रुपए कमा लिए। तो ये बात सही है, आप भी मानते हो ना, इस तरह आएंगे इतने पैसे। तो आप लोग भी, बच्चे भी, जो भी बच्चे देंगे सबके पास ये पैसे आते हैं और ये बात बिल्कुल सही है। और आप ऐसे सैकड़ों बच्चों से मिल सकते हो जिन्होंने कमाए भी हैं। हाँ। तो आज के युवा छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? जो छात्र वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमें जानते हैं, हम उनको एक ही बात बोलेंगे कि अपना समय इधर उधर वेस्ट मत करो। वीडियोस में, यूट्यूब्स में, चुटकुलों में, गानों में ठीक है, थोड़ी बहुत देर का मनोरंजन होता है, लेकिन अक्सर बच्चे बहुत 5-5, 7-7, 8-8 घंटे सिर्फ मोबाइलों पर लगा करके अपना समय खराब कर रहे हैं और उससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। आप अपने काम की चीज देखो मोबाइल पर, उसके अलावा आप अपना स्किल्स सीखो। अपने जैसे हम कोर्स कराते हैं, ऐसे स्किल्स सीखने के बाद में थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करो पढ़ाई के अलावा, और पढ़ाई के अलावा जो ये पैसा आपने इन्वेस्ट किया ये आपको रिटर्न देगा, और इतनी बड़ी रिटर्न देगा कि आपको दुनिया में और कोई चीज इतनी बड़ी रिटर्न नहीं देती है। साथ के साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप पढ़ाई पर तो जरूरी है डिग्री, लेकिन डिग्री के साथ साथ जब तक स्किल नहीं रखोगे तब तक आपको जॉब में दिक्कत आएगी। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको चाहिए होती है, चाहे वो टैक्सेशन की है, चाहे सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो स्टडी मटेरियल है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ हमने लोगों ने सब एज पर द टाइम लेटेस्ट रखा हुआ है। हम सब फैकल्टीज, हमारी सब एक्सपीरियंस है। तो ये जो सारा का सारा जो एक आपको पैकेज इधर मिल रहा है वो एक कंप्लीट पैकेज है, जिससे कि आप 20,000 रुपए डाल करके 25-30 लाख 40 लाख रुपए जिंदगी में कमा सकते हो। तो बिना किसी समय वेस्ट करे बच्चे कोर्स ज्वाइन करें और अपना अर्निंग की तरफ एक कदम बढ़ा लें। मैं तो यही बोलना चाहूँगा। तो स्टूडेंट्स, आज आपको सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। इसके अलावा और भी अगर आप कोर्स से रिलेटेड कोई भी नॉलेज या कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप एक बार इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। सर, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। और वाकई में आपने कहा है, मैं सब बच्चे जो भी आना चाहते हैं, आप फ़ोन नंबर भी बता सकते हैं 9310127300। AKB इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में है, दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ। भारत में से कोई भी छात्र इसको अकाउंटिंग को अपना कैरियर बनाना चाहता है तो इस नंबर पे फ़ोन डायल करे, पूरी इन्फॉर्मेशन ले ले, वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।